हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये आपके ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर में लगा होगा। ठीक है, कोर का पेपर है, मेन पेपर है। हमेशा इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए नास्तिक और आस्तिक दर्शनों के भेदों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भेदों का वर्णन इसलिए लिखा गया है क्योंकि कभी कभी भेदों का वर्णन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आस्तिक और नास्तिक को समझाते हुए सीधे पूरा क्वेश्चन ही दे देता है लिखने के लिए। ठीक है, कि इसके महत्व को बताइए। आस्तिक नास्तिक दर्शन के जो क्या कहते हैं, हाँ, आस्तिक दर्शन के में क्या अलग है, डिफरेंस मतलब पूछे, अंतर पूछा जाता है कि आस्तिक कितना अलग है, नास्तिक कितना अलग है। ठीक है, हाँ, तो भारतीय दर्शन के बारे में यही चीज़ें पहला क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो एक ना एक क्वेश्चन आपको दर्शन के बारे में हमेशा मिल जाएगा। दर्शन इसीलिए मैंने कॉमन क्वेश्चन एक बनाया है कि दर्शन शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए आस्तिक और नास्तिक दर्शन के भेदों का वर्णन कीजिए। सब अगर आप पूरा वर्णन पढ़ लेंगे सभी का, जो भी 6 आस्तिक के हैं और नास्तिक के 3 हैं, तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह का भी क्वेश्चन बने। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ मैंने स्वभाववाद एवं परिणामवाद के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। कर्मवाद, जितने भी वाद है ना, सिद्धांत हैं जितने भी, उसको पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने टिक भी लगाया है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एक वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सप्त पदार्थ हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पदार्थ क्या है उसका डेफिनेशन पूछेगा, और किसी एक पदार्थ के बारे में पूछ लेता है जिसमें इसमें विशेष पूछा गया है। ठीक है, अभी जो इस साल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी साल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हो सकता है 21-22 में देख रहे हो। ठीक है, परंतु ध्यान देना, देखो इसमें इस बार अभाव पूछा गया है। ठीक है, सप्त जो भी द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय अभाव है, तो उस सातों में से कोई कोई एक पूछ लेता है और उसका अर्थ पूछ लेता है। ठीक है, इसीलिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार, यानी कि पदार्थ, पहला दर्शन, दूसरा पदार्थ, इन सबको बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है, हेत्वाभास के भेदों का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 5 भेद हैं। हेत्वाभास क्या है? ठीक है, हाँ, हेतु से रिलेटेड है। हेतु को स्पष्ट ना कर पाने वाला कारण जो होता है वो हेत्वाभास कहलाता है। तो वही चीज़ है कि हेत्वाभास को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना है। अच्छे ढंग से नोट्स बना के रख लीजिए, अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, आगे क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है प्रत्यक्ष का लक्षण निरूपण करते हुए क्षण विद इंद्रिय सन्निकर्ष को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्षण विद इंद्रिय सन्निकर्ष को स्पष्ट करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला और तीसरा क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाएंगे। चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है, यह आपको किसी ना किसी साल देखने को मिल जाएगा, हो सकता हो वो साल आपका ही हो। ठीक है, तो अच्छे ढंग से इसको भी कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष, छड़ विधि सन्निकर्ष और हेत्वाभास बहुत। शब्द प्रमाण की बात की जाए तो प्रमाण वह प्रमाण में ही आ जाता है। शब्द प्रमाण का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसी प्रमाण का जो भी उसमें प्रमाण दिए गए हैं, विशेष समवाय भाव, विशेष अनुमान के बारे में इस बार पूछा गया था, बुद्धि के बारे में पूछा गया था। इस बार जो क्वेश्चन तो का पैटर्न था थोड़ा भी अलग था 2021 में, क्योंकि पहले जो गुण था ना, गुण से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस बार दो या तीन क्वेश्चन गुण से आए थे, 2 क्वेश्चन मुझे लगता है। बुद्धि उद्धि महत्व के बारे में पूछ लिया था, मन पूछ लिया था, आत्मा के बारे में पूछ लिया था, 3 चीज़ें पूछ लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन में आत्मा मन पूछ लिया था, एक क्वेश्चन जो अलग से था महत्व के बारे में। तो ये जान ही सकते कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, 7वां क्वेश्चन जो है वही भारतीय दर्शन वाला है। भारतीय दर्शन का वर्गीकरण का स्पष्ट विवरण की, भारतीय दर्शन के सामान्य वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, आस्तिक नास्तिक दर्शन में क्या अंतर है, वो जो ऊपर मैं क्वेश्चन बता रहा था पहले में, वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्गीकरण इस बार जो पूछा गया था, वर्गीकरण पूछा गया था, इससे पहले भेद पूछा गया था, उसके पहले उसका अर्थ पूछा गया था। तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक साल आ रहा है। ठीक है, कार्यकारणवाद विषयक न्यायिकों के मत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है पर आता रहता है, कार्यकारणवाद। सत्कारवाद को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है, पूछा जाएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर पदार्थ कितने हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण कीजिए। पदार्थ का क्वेश्चन जो मैंने अभी कुछ देर पहले ऊपर बताया था यहाँ पे। ठीक है, ये देखो तीसरा वैशेषिक पदार्थ वाला वही क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि पदार्थ कितने हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रत्येक का अगर सातों का विवरण दोगे तो काफ़ी अच्छा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करेंगे। एक एक को एक एक 2-2 पेज तो हो जाएगा, अच्छा खासा 8-9 पेज। ठीक है, कार्य एवं अभाव पदार्थों का विवेचन कीजिए। इस तरह से भी आ सकता है पदार्थ में। तर्क संग्रह के अनुसार अनुभव की परिभाषा देते हुए अनुभव के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे अनुभव जो 4 प्रकार के बताए गए हैं,
प्रध्वंसा भाव, ये सारी चीज़ें। इसमें अनुभव के प्रकारों का वर्णन पूछा गया। अनुभव इस बार भी आया था, ठीक है। हाँ, या तो वहाँ क्या कहते हैं, संस्कृत में उसका वही कोड दे देता, उसके बाद दे देता कि अनुभव को समझाइए। तो आप देख देख के सारे क्वेश्चन अभी से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको पेपर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, तर्क संग्रह के आधार पर छठवीं सन्निकर्ष को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के, देखो टिप्पणी लिखने के लिए अधिकतर जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, सिद्धांत या वाद से पूछा जाता है, वहाँ से। हाँ, सिद्धांत से ये अधिकतर पूछा जाता है। हाँ, तो यहाँ देखो, विवर्तवाद है, द्वैतवाद है, परिणामवाद है, परामर्श है, त्वाभास है, संयम एवं विपर्य विपर्य व्याप्ति। व्याप्ति का भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से लिखिए। व्याप्ति को भी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। और टिप्पणी पूछने के लिए देखो, मनस मनस वही मन वाला है जो इस बार भी आया था। सामान्यतः शब्द प्रमाण, सामान्यम शब्द प्रमाण, गुण 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 को तो पूछ लिया जाता है, पर गुण ज़्यादा टिप्पणी में नहीं पूछा जाता। मन, बुद्धि, आत्मा, संस्कार, ये सारी चीज़ें, इच्छा, द्वेष, ये सारी चीज़ें अधिकतर टिप्पणी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के जो ऊपर के हैं 8 से 7 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।